श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ काली। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक प्रेस जरूर से कर दें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज करें। आज रीडिंग गाइस बहुत ख़ास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपके लिए। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि अभी भी क्या आपका कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर किसी के साथ कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है वो कब तक चलेगा, कब तक रहेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानियां हैं तो उन परेशानियों का अंत कब तक होगा, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। लास्ट तक इसको ज़रूर से देखना है। देखते हैं कि जो भी परेशानी है आपकी लाइफ में, जैसी भी परेशानी है, उसका अंत कब तक होगा। क्या अभी भी आपके कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं जहाँ फिर देरी हो सकती है, जहाँ ईश्वर। चलिए देखते हैं कि रीडिंग कैसी होने वाली है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, मैं पहले ही बोलते जा रही हूँ कि ऐसी रीडिंग हुई वैसी रीडिंग तो नहीं। रीडिंग को लास्ट तक देखें, मेरे साथ एंड तक बने रहें, तभी हमें पता चलता है कि रीडिंग कैसी हुई। ठीक है, तो जी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट जरूर से करेगा। रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे, आपको लगे कि ईश्वर जी मैसेज आपको भेज रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पॉजिटिविटी के साथ, तो आपको उतनी ही एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी लेस को कर दें, दूसरों के लिए जाने दें। अगर भाई साहब किसी के साथ मैच ना करें पूरी रीडिंग, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी जितनी आ रही है लगे बस उतनी ही लेनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सभी राशियाँ हैं। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करनी है, तो आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। जो भी इवल आई नज़र आपको लगी है, ईश्वर करे कि रिमूव हो, 1000 गुना बैकफायर उन्हीं लोगों पर हो जो लोग नज़र टोक लगाते हैं। हर हर महादेव। जय काली, राधे राधे। जय माँ काली, जय काली। हर हर महादेव। जय ओम नमः शिवाय। पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग को देखना है। 1000 गुना बैकफायर उन्हीं लोगों पे हो, आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए आप। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी परेशानियों का अंत कब तक होगा। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज ज़रूर से मेंशन करें। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जो सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यानी कि टोटली मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। हर हर आपकी परेशानियों का अंत कब तक होगा। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मेरे साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट किया है। हर हर महादेव। क्या कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, कौन से इनके कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं, अभी क्या कुछ लाइफ में हो रहा है, और इनकी परेशानियों का अंत कब तक होगा। हर हर महादेव। फाइव ऑफ कप्स, 5 of sword, Knight of Pentacles, 4 of sword, 5 of Pentacles, Queen of sword, the Moon, Wheel of Fortune, 7 of sword, 7 of wand, 8 of cups, the hermit, 2 of cups। परेशानियों का अंत कब तक होगा, गाइड करें। कब तक मेरे व्यूअर की परेशानियों का अंत होगा। 10 of wand, और बॉटम डेक में आया है 1 of wand। नंबर 5
स्टार्टिंग में ही नंबर 5 बहुत ज़्यादा आया है। नंबर 5 के यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड नंबर 5 के हैं। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 18, नंबर 10, नंबर 7, 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर आपका कोई लकी नंबर मूल अंक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे गाइस बहुत ही साफ एनर्जी है जहाँ पे देखने को 5 नंबर, यानी कि इमोशनली कहीं ना कहीं कोई इंसान, कोई व्यक्ति कुछ तो है जिस जो ना आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति कोई आपसे दूर है। जैसे कोई तो है, अभी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसे चल रही है, कोई व्यक्ति आपसे दूर है। जैसे तो ना जहाँ पे एनर्जी की आप ना अकेले सर्वाइव कर रहे हो, या फिर अकेले ही उस सिचुएशन से डील कर रहे हो। जो भी हो, आप ऐसा लग रहा है कि किसी को आप शायद उसे माफ़ नहीं करना चाहते हैं। अगर मे भी आपने माफ़ कर भी दिया है, कहीं ना कोई है यानी कि जहाँ तो आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा अकेलापन दिख रहा है। जैसे कोई घर से दूर होता है व्यक्ति, जैसे कोई निराश होता है, अकेला होता है, जैसे मैं भी दुखी वाली एनर्जी है यहाँ पे। किसी की तो है, कोई तो है जो बिल्कुल अपने से किसी को दूर जाते देख, जहाँ दूर रिश्ता कोई दूर हुआ है उसे जाते देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। 5 ऑफ कप्स, शायद आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, अकेले सर्वाइव कर रहे हो, जो भी जहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, जो भी फर्स्ट कार्ड जहाँ पे आया है। और दूसरा है कि आप अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रख रहे हो, चाहे वो माफ़ी हो, चाहे वो किसी को माफ़ करना हो, यानी कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। किसी दूसरे व्यक्ति को इतना ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हुई है कि अब आपको उस अटैचमेंट से ही जैसे होता है ना कि इंसान को पछतावा होता है कि मेरा इतना किए का क्या फ़ायदा, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, तो फिर भी इतना सब करके भी, इतना झुक के भी, इतना सब कुछ करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके इतना सब तो मिला, तो क्या मिला? तो जे मिली तो तन्हाई मिली, दूरी मिली। तो आप जो हो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से अब भी लड़ रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानी है, उससे आप डील कर रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन सामने वाला जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति में भी जिसने आपके रिश्ते की कोई कदर नहीं की है, जहाँ आपकी कोई कदर नहीं की है, जो बहुत ही ईगो वाला कोई इंसान है जिससे आपकी डील हो रही है, जहाँ तो इसे आप बहुत पीछे छोड़ आए हो। ठीक है, इसकी वजह से, इस व्यक्ति के कारण आपको बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यानी कि आप इस रिश्ता हो सकता है कोई ऐसा जिससे आप निकलना चाहते हो, जहाँ फिर ठीक है छोड़ना चाहते हो, यानी कि सामने वाला झुकने के लिए तैयार नहीं है। जे व्यक्ति ऐसा है कि रिश्ता जाता है तो जाए, बाहर में जाए, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आप शायद इसे जीवन में लाना चाहते हैं शायद, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। ये परेशानी आपकी बहुत बनी हुई है जहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मे भी आप फाइनेंशियली भी कुछ अटके हुए, जहाँ पे मुझे लग रहे हो बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए लग रहे हैं। अलग अलग लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 5 नंबर बहुत है, बृहस्पति भी आया है यहाँ पे। तो आप जहाँ पे कुछ इस कारण से आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस परेशानी से आप क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, किस लिए नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रीज़न बहुत बड़ा है। एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं जिससे आप हेल्थ को लेके परेशान है, फाइनेंशियल को लेके परेशान है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आई, बहुत लोगों की एनर्जी आई है जहाँ पे। ठीक है, तो जी साफ ही बता रहे थे कि जहाँ पे आप ऐसे आपके इस समय हालात है कि आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है फाइनेंशियली, जहाँ फिर आपको हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी, यानी कि जो भी आपकी लंबे समय से परेशानियाँ चल रही हैं, मे बी अब की नहीं, लंबे समय से चल रही हैं परेशानियाँ, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। वजह है, कारण है यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि कोई ना कोई तो है जो इसके पीछे
जिसे कहते हैं कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है जो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रहा है। कोई ऐसी फीमेल, कोई ऐसा मेल, कोई ऐसा इंसान, कोई थर्ड पार्टी है मे बी, जो भी है जहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो भी ये व्यक्ति है जे आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये व्यक्ति कहीं ना कुछ टूने टोटके करके या फिर कोई नेगेटिविटी करके आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है, पीछे हटने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, तो आपकी ये परेशानी इस कारण से हल नहीं हो रही है, क्योंकि ये लोग बार बार कुछ स्पेल कर रहे हैं, बार बार आपको अटकाए जा रहे हैं। मे बी जहाँ पे आया व्हील ऑफ फॉर्चून, जब भी ये आता है यानी कि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो कि बिल्कुल छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड यही बताता है कि ये व्यक्ति आपको छल कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, पीठ पीछे कपट कर रहा है, क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं थर्ड पार्टी है, ये सारी सिचुएशन कार्मिक पैटर्न के कारण चल रही है। आपके कुछ कार्मिक पैटर्न में भी अभी भी पड़े हुए हैं, अगर आप इस सिचुएशन में अभी भी अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़े, ठीक है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते इन चीटर लोगों के कारण, यानी कि आप इतनी फाइट कर रहे हो, यहाँ आप इतनी फाइट कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यानी कि इतने सारे लोग मिलके आपको रोक रहे हैं, ठीक है। जो भी मे भी आपकी लाइफ से दूर गया है व्यक्ति, ठीक है, आप उनका वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि वेट कर, द हर्मिट, अकेले सर्वाइव करना, ठीक है, यानी कि आपने इनके कारण बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की हैं। जो भी ये व्यक्ति पीठ घुमा करके खड़ा है यहाँ पे, जो भी आपसे पीठ घुमा के गया है, नो कॉन्टैक्ट करके गया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए, शायद कोई रिश्ता है जिसका आप वेट कर रहे हो, जहाँ पे ऐसी एनर्जी आई हुई है कि आप वेट कर रहे हो, अकेले सर्वाइव कर रहे हो। तो जहाँ पे आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हो, जहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी एनर्जी साफ बता रही है कि आपका यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ आप पैचअप चाहते हो, जो भी व्यक्ति है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं भूल करके आप उनसे मिलना चाहते हो, जो भी है मे बी, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी है कि आप मिलना चाहते हो, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, सभी की बात नहीं, लेकिन जहाँ पे जो एनर्जी मेरे पास आई है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो भी ये थर्ड पार्टी है, इन लोगों से आपकी कार्मिक डील चल रही है। ये देखिए आपको फंसा के रखा हुआ, ये भाग्य का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों के बीच में आप फंसे हुए हो, अटके हुए हो, इसीलिए ये देखिए नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा, ये लोग बार बार स्पेल करते हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, हेल्थ लॉस हो जाता है, करने कुछ चाहते हैं, हो कुछ चाहता है, इन चीज़ों से बार बार निकलते हैं, बार बार फंसने वाली एनर्जी है, ठीक है। आपने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत झुक के देख लिया, कहीं ना कहीं ये चीटर लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। ये चीटर लोग पीछा नहीं छोड़ते। जहाँ पे आया है सीधी बात है, आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हो, आप चाहते हो कि जो भी थर्ड पार्टी ने आपके साथ चीटिंग की है, जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, तो इनको इनके कर्मा का दंड मिलना चाहिए, इनको इनके कर्मा का हिसाब मिलना चाहिए, यानी कि कार्मिक पैटर्न हो गया ना जी, कार्मिक पैटर्न है में भी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप इनके साथ ही डील कर रहे हो, अभी जी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। देखिए जहाँ पे कितना ज़्यादा रोका जा रहा है, कितना ज़्यादा टोका जा रहा है। तो इन रिश्तों का बोझ, इस आगे बढ़ने को लेके हर चीज़ का बोझ यहाँ पे उठाना पड़ रहा है, अकेले जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही है, अकेले मेहनत करना, अकेले सर्वाइव करना, अपनी जिम्मेदारियों को ना भुलाना। आप देखिए कितना ज़्यादा बर्डन है आप पर, बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है यहाँ पे। जो भी रिश्ता है, जो भी लोग हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी चीज़ है ना, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। आप चाहते हैं कि आपको आपके हक अधिकार मिलने चाहिए, जो भी आपका है वो आपके हक आप तक पहुँचने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी साफ है कि ये लोग, ये जो फीमेल है, ये कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार स्पेल करता है, जो बार बार आपकी ये सब करना चाहता है आपकी लाइफ में। द मून कार्ड है, साफ एनर्जी कि ये लोग थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई मेल है, कोई फीमेल है, आपके पर्सन की तरफ से, आपके ससुराल की तरफ से, ठीक है। अनदर पर्सन जो भी आपके, ठीक है, जो भी आपको दुख दे रहा है, जो भी तकलीफ दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए जहाँ पे इसीलिए परेशान हो, इतना ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी बनी हुई है, लेकिन ये सामने वाला झुकने के लिए भी तैयार नहीं है, माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, या माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसमें इतना आकड़ घमंड भरा हुआ है, ठीक है। पता नहीं ये कौन व्यक्ति है भाई, जो चाहता है कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अपनी ईगो पे ही रहना है, मुझे जो मेरी बात है
उसी पर कायम रहना, ऐसा वाला जो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जो भी सिचुएशन है बनी हुई, आप इसके बारे में दिन रात सोच सोच के अपने टेंशन ही ले रहे हो, दिन रात आप सोच रहे हो। ठीक है, जो भी समस्या है मे बी आप उससे निकलना चाहते हो, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे कार्मिक पैटर्न बता रहा है कि आपका ये भी कार्मिक पैटर्न इन लोगों से डील कर रहे हो, क्योंकि ये लोग ना आपके पीछे पड़े हुए हाथ धो के ये सब कर रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक करके, ठीक है, धोखाधड़ी, पीठ के पीछे छल कपट करके ये लोग आपका हक, आपका अधिकार आपसे ले रहे हैं। ठीक है, ये सब देखिए अपने पे ध्यान, सारा इस व्यक्ति का अपने पे ध्यान रखा हुआ है, आप पर कोई ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी बोझ है, जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने ना कभी कही ही नहीं है, आपने हमेशा हाँ कहा है, सामने वाले से हाँ मिलाई है, ना नहीं कही आपने। तो देखते हैं कि आप जो भी सिचुएशन है इससे बाहर आएंगे भी या नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि कार्मिक पैटर्न अभी आपका चल रहा है, कार्मिक चीज़ें, कार्मिक रिलेशन चल रहे हैं। अभी जो भी ये लोग हैं इनसे कार्मिक पैटर्न आपके चल रहे हैं। अभी आपका कुछ हिसाब किताब, कुछ प्रलब्ध मुझे बोला नहीं आ रहा वो बाकी है, जो हिसाब किताब बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी है, तो जब कुछ लेना देना बाकी रहता है तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम। देखिए, जो भी आपके में भी सपने हैं, आप पूरा करना चाहते हो, हकीकत में बदलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, क्लैरिटी मांगना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी है, ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। बॉटम डेक में आया है यानी कि, ठीक है, ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, यानी कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करके आपके परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियों का कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दिख रहा है कि अभी वो समय नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये लोग उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप अपना जुनून अपने सर पे रखें। ठीक है, ईश्वर आपको करें कि जो भी आपके दिल की बात है, जो भी चीज़ें हैं, आप अपने सपनों पर ध्यान दें, उनको हकीकत में बदलें। ठीक है, डरे ना, आगे बढ़ें। देखिए, यहाँ पे रुके हुए हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपको करना पड़ेगा। कल्पना में नहीं कुछ हो सकता कि आप कल्पना ही करें, तो कल्पना से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई फैमिली के लोग हो सकते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी फैमिली को ख़राब करने की, आपके परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये सब करके, जो भी मे बी थर्ड पार्टी है। देखिए, जजमेंट आया है, मतलब आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ख़राब होगी। जो भी आपका घर चीज़ें टूटी हैं या तोड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, यानी कि परिवर्तन देख रही हूँ, यानी कि परिवर्तन होगा भी तो अचानक से होगा। जो चीज़ें बदलेगी अचानक से बदलेगी, यानी कि आपको जजमेंट, मतलब आपको इंसाफ ज़रूर से मिलेगा। जो भी आप में भी इंसाफ चाहते हो, जहाँ पे आप अपने लिए इंसाफ मांग रहे हो, जजमेंट इंसाफ का ही कार्ड होता है कि आपको ईश्वर इंसाफ देना चाहते हैं। आपकी परेशानियों का अंत होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी परेशानियों का अंत होकर रहेगा। जब भी ये एंजल आती है, बीगल हाथ में आता है, मतलब कि आपकी परेशानियों का अंत जरूर से होगा। कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अभी आपका कार्मिक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ईश्वर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अभी कार्मिक पैटर्न चल रहा है, कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं आप। ठीक है, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं। ये 16 नंबर का कार्ड है मे भी। ठीक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 नंबर की हो सकती है जो देख रहा है। 15 नंबर भी आया है। देखिए, यहाँ पे है ना, पास्ट से निकल कर प्रेजेंट में जाने वाली बात है जी। आप प्रेजेंट में जाओगे, यानी कि आप आगे बढ़ोगे। जो भी सफलता होगी धीमी रफ्तार में आएगी आपकी लाइफ में। जो भी होगा अचानक से होगा, यानी कि आपको जो भी परिवर्तन हो रहा होगा, अगर आपके आसपास हो भी रहा है, अगर आने वाले टाइम में होगा भी, तो धीमी रफ्तार में होगा। हो सकता है आपको दिखाई ना दे वो चीज़ें। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी पास्ट का है, वो उसे आप लेस गो कर दें, आप उसे जाने दें। आप इस पास्ट में देखिए, जहाँ पे कोई व्यक्ति है जो पास्ट में खोया हुआ है, अपने पास्ट को लेकर के बैठा हुआ है, कि न्याय करने वाला न्याय करेगा। आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स अगर आपको कोई मौका दे रहे हैं, अगर यूनिवर्स आपको कोई सपने पूरा करने के लिए कोई न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर आपको दे रहे हैं, आगे आपको दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, तो आप उसको पकड़ो।
अगर कोई मौका मिल रहा है, अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ा रहा है तो उसे पकड़ो, ना कि आपको उसको छोड़ करके बैठना है, ठीक है, ना कि आपको हार मान के बैठना है, ना कि आपको छोड़ना है उसको, ठीक है। यानी कि जो भी परिस्थिति आपकी बनी हुई है, ठीक है, आप इससे निकलो तो ईश्वर आपको न्याय ज़रूर से देंगे। इस कार्मिक पैटर्न से आपको बाहर निकालेंगे। देखिए 3-3 कार्ड आपके कार्मिक पैटर्न से बाहर आने के, ठीक है। यानी कि एक शरण पूरा, आपका एक गोल पूरा हो जाएगा। अगर एक चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी, अभी वो चीज़ें अधूरी हैं, ठीक है, अभी आपका कार्मिक पैटर्न पूरा नहीं हुआ। जब ये पैटर्न पूरा हो जाएगा तो आपको इंसाफ भी मिलेगा, आपके साथ अच्छा भी होगा, ठीक है, चीज़ें बदलेंगी, बदलाव होगा और आप आगे भी बढ़ोगे। देखिए ये कार्ड आगे बढ़ने को है, यानी कि आप एक चीज़ को पूरा कर लेंगे और दूसरी चीज़ में शिफ्ट कर जाओगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो। ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, मे भी आपकी लाइफ में ये लोग कुछ ना कुछ करके, ठीक है। ये देखिए बहुत ही घमंडी लोग हैं, जो भी हैं बहुत ही ईगो वाले लोग हैं। कोई ईगो वाला व्यक्ति है जो झुकना नहीं चाहता है। किसी को तो लालच है बहुत, ईश्वर आपको आगाह कर रहे हैं। कोई तो व्यक्ति है जो बिल्कुल लालची है, जिसका सारा ध्यान पैसे पर है, आपके परिवार पर है। कोई तो लालची है, बहुत ज़्यादा लालची। ये जो लालची व्यक्ति है, इसने शायद आपका पैसा नहीं लौटाया है, ऐसी वाली एनर्जी है। आपको इंसाफ नहीं मिला है, जो आपके हक अधिकार है इसने दिए नहीं आपको। कोई फैमिली का व्यक्ति है जो आपको देना नहीं चाहता है, जो फाइनेंशियली आपकी हेल्प नहीं करना चाहता है, या फिर फाइनेंशियली आपका लॉस देखना चाहता है। देखिए यहाँ पे है कि कितनी कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में। आप चुन नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी कि कन्फ्यूज़न बनी हुई है। जो भी आप करते हो, मे बी वहाँ पे आपको जितनी मेहनत करते हो आप, उतना नहीं आपको मिलता है। ये शनि महाराज का कार्ड है, ठीक है। तो शनि महाराज आपके कार्मिक हैं, ठीक है। तो कार्मिक में आपके फाइनेंशियली जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उससे धीरे धीरे ठीक होगी, मे बी जो भी आपकी कार्मिक चीज़ें हैं। देखिए बार बार हो सकता है कि बार बार आपको ट्राई करना पड़े, बार बार उस सिचुएशन को सामने आए, आपके सिचुएशन बार बार आपको सही करें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 साल तो ऐसा ही जाएगा। हो सकता है 1 साल हो भी गया हो, आप उसे बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ चुनाव गलत हो जाता हो, ठीक है। फाइनेंशियल में कुछ चुनाव गलत कर लेते हो। अगर आप करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपरली वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए होती है, जो दिशा चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो ईश्वर आपको यस बोल रहे हैं कि आप इस कन्फ्यूज़न भरी चीज़ से ज़रूर बाहर आओगे, यानी कि आपका कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो आपके कार्मिक पैटर्न अभी चल रहे हैं, चीज़ों को लेके कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो जब तक हम अपना कार्मिक नहीं भोगते हैं तब तक हमें ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि आज ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लंबे समय तक चली हुई हैं, तो अभी नहीं होगी, में भी इस टाइम लगेगा जी। ये कार्ड ही इसीलिए आई हैं, ठीक है। ये कार्ड इसीलिए ही आए हैं कि आपको इंसाफ ज़रूर से मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड फिर से आ गया है फाइनेंशियल को लेके, कि लोग आपको आपके हकों का भी नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी में भी जो बार बार आपका दिल तोड़ रही है, या बार बार आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। भावनात्मक रूप से दिल तोड़ना, कोई व्यक्ति आपसे दूर है, कोई भावनात्मक रूप से कोई इंसान आपसे दूर है, ठीक है। तो आप चाहते हो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस ले, एंट्री ले। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, वो व्यक्ति आपकी तरफ ज़रूर से आएगा। 6 ऑफ कप, यानी कि जो आप प्यार डिज़र्व करते हो वो प्यार आपको ज़रूर से मिलेगा। यहाँ पे मुझे माँ और बच्चे का रिश्ता दिख रहा है। माँ और बच्चा हो गया, जैसे पिता और बच्चा हो गया, बच्चों से प्यार करना हो गया, ठीक है। ऐसे करके कुछ एनर्जी है जहाँ पे किसी के प्यार हो गया,
तो लवर का प्यार हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूर से रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। यानी कि ये आया है नाइट ऑफ वॉन्ड, यानी कि आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी व्यक्ति गया हुआ है आपकी लाइफ में वापस ज़रूर से लौटेगा, चाहे वो भले ही कितनी देर दूर रह ले, लेकिन आप तक वो एक दिन ज़रूर से पहुँचेगा। आपकी जो भी परेशानी है इसमें आपको क्लैरिटी ज़रूर से मिलेगी। ठीक है, देखिए जहाँ पे आ गया है एक अंत और एक शुरुआत। एक चीज़ की में भी आपकी लाइफ में एंडिंग हो सकती है। जब पुरानी चीज़ों की आपकी लाइफ में एंडिंग हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी पुराना है, कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, उनकी एंडिंग होगी, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे द सन कार्ड, यहाँ पे आपका एक नई शुरुआत होगी आपकी। यानी कि अगर एक ख़त्म होगी तो एक अध्याय शुरू होगा आपका नया। यानी कि यहाँ पे ये कार्ड परेशानियों के अंत का ही होता है कि आपकी परेशानियों का अंत बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे 19 नंबर है, मैं भी यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ 6 मंथ हो सकते हैं, 19 मंथ हो सकते हैं। जहाँ ये जो 2 मंथ हैं आने वाले, उस मंथ में कोई तो है यहाँ पे जिसको कुछ सरप्राइज़ वगैरह मिलेगा, या कुछ ना कुछ तो उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि द सन कार्ड एक पैटर्न को ख़त्म करके दूसरे पैटर्न की शुरुआत होगी। यानी कि एक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जब एक पूरी तरह से, जैसे डेथ कार्ड कहते हैं, ठीक है, एक से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इन कार्मिक लोगों से कार्मिक पैटर्न जब ख़त्म हो जाएगा तब आपकी शुरुआत होगी, और फिर कोई नहीं रोक पाएगा आपको। फिर वो समय आपका होगा, ठीक है, आप आगे ही बढ़ोगे। जो भी जो फीमेल्स हैं, जो भी जो लोग हैं, ठीक है, इनको जो भी कर्मा है वो करने दो अपने, ठीक है। जो भी जो फीमेल है इनको अपने कर्मा करने दो। इस थर्ड पार्टी को अपने कर्मा की सज़ा ज़रूर से मिलेगी, ईश्वर न्याय ज़रूर से देंगे आपको। क्योंकि अगर न्याय ना देते हुए न्यायदाता, तो आपको ये जजमेंट कभी ना मिलता, ठीक है। तो जजमेंट इसीलिए आया है कि जो भी गलत हुआ है न्याय ज़रूर से होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कार्मिक चीज़ें अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं, कार्मिक पैटर्न चल रहा है, और आपकी परेशानियों का अंत बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक बदलाव और एक डेथ कार्ड का मतलब यही है कि एक बदलाव होगा, पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी, पुराने रिश्ते ख़त्म होंगे, पुरानी चीज़ों की एंडिंग होगी, और होगा तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का अध्याय शुरू होगा। यानी कि आपकी लाइफ में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ईश्वर का शुक्र मनाएं कि आपकी परेशानियों का अंत बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो अभी कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं, जो हिसाब किताब हमारे उन लोगों से होते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होते हैं तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, जहाँ उस सिचुएशन से बाहर नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए माँ रक्षा काली का। माँ रक्षा काली आपको प्राकृतिक आपदा से, दुर्घटनाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद दे रही हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ आपको अनहोनी घटनाओं से रक्षा करती हैं। आपका कभी भी कोई बुरा ना कर सके, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ रक्षा काली का आशीर्वाद आपके लिए सदा ही बना रहे। देखिए अगर भाई ये लोग चीज़ें ख़राब आपकी लाइफ में कर रहे हैं, अगर ये लोग ऐसा कर भी रहे हैं, अगर ये लोग आपको ये सब दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो माँ काली आपकी रक्षा भी कर रही है। दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा भी कर रही हैं। अगर कोई आपके लिए बुरा कर रहा है, ठीक है, अगर कोई आपके लिए बुरा कर रहा है तो ईश्वर आपकी रक्षा भी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कितना भी ज़ोर लगा ले, कोई कितना भी ज़ोर लगा ले, आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। यानी कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, वो माता रानी रिमूव उन्हीं लोगों पर बैकफायर करेगी। और बैकफायर करेगी नहीं, माता रानी कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैकफायर उन्हीं लोगों पर करती है जो लोग ये ऐसा सब कर रहे हैं, आपके साथ छल कपट पीठ पीछे जो चीज़ें कर रहे हैं, माता रानी कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मा का दंड जरूर से देगी। चलिए अब हम लेते हैं कुछ कार्ड यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे ईश्वर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जल्द ही आपका उस व्यक्ति से सामना होगा जिसे ईश्वर ने आपके लिए बनाया है।
बहुत जल्द आप अपने मनपसंद व्यक्ति से मिलेंगे। कोई आपको एक्सपोज कर सकता है, कोई है भाई जो आपको एक्सपोज कर सकता है, बच के रहना आप। बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। आपकी सक्सेस देखकर लोग आपकी किस्मत से जलेंगे। ऑल नेगेटिविटी रिमूव होगी आपकी लाइफ से। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं जी बहुत टाइम दिन के बाद ये वाले कार्ड, मैं वो वाले कार्ड आपको काफ़ी टाइम दिए हैं, लेकिन ये वाले कार्ड आज ही मैंने उठाए हैं। खुद ही हाथ छोटे कार्ड पे चला गया, ना कि इन लंबे लंबे पे गया। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए मैसेज पहले से ही ईश्वर ने रखे हुए हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी निकाल दी जाए। किसी भी प्रकार का छल कपट झूठ नहीं बोलना है, तभी आपसे ईश्वर और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होगी। ठीक है। कोई कार्मिक पर्सन आपका बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। मैं भी आप देखिए कार्मिक पर्सन, जहाँ पे भी एनर्जी वही आई है, क्योंकि कार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, तो कर्मा का है कोई जो आपको परेशानी आ रही है। अभी आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है, आपको ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना होगा। आपके रास्ते से सारी ब्लॉकेज हटा दी जाएगी। जल्द ही आप अपनी शुभ यात्रा पर जाने वाले हो। देखिए कहीं तो आपने प्लानिंग बनाई है जाने की, कहीं तो हो जहाँ पे तो आप कहीं तो आप जाना चाहते हो। कोई तो शुभ यात्रा है जो आपकी बहुत जल्द होने वाली है। गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने कभी आपका बुरा किया था, आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपने कर्मा भोग रहे हैं। देखिए जो भी जहाँ पे एनर्जी आई है ना, कि जो लोग भी ये सब कर रहे हैं ना, उनका साथ ही साथ भाई हिसाब हो रहा है। उनका साथ ही साथ हिसाब हो रहा है। जिन्होंने आपका बुरा किया है वो तड़प रहे हैं और अपना कर्मा पा रहे हैं। तो टेंशन फ्री रहें। कोई पास्ट से व्यक्ति आपको बहुत याद करता है। मे भी आपका कोई पास्ट है, तो पास्ट में कोई इंसान है तो आपको वो बहुत याद करता है। आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। मे भी विश्वास रखिए, आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। किसी ने आपको मैनिफेस्ट किया है, किसी ने आपको मैनिफेस्ट किया है, किसी ने फंसाया है आपको। कोई तो है बेबी, किसी ने आपको फंसाया है, प्रार्थना कर रहा है। कोई तो है जो कोई प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, और आपको फंसाने के लिए प्रार्थना कर रहा है शायद कोई। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। बेबी आपने अगर कोई विश मांग रखी है तो ईश्वर वो आपकी विश पूरी कर रहे हैं। आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है। देखिए वही एनर्जी यहाँ पे, ओ माय गॉड, मैं खुद शॉक हो गई कि ये कार्ड मैंने सोच समझ के नहीं उठाए हैं, ऐसे ही उठाए हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हुए हैं। देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं, बड़े हुए, इससे भी बड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सबसे छोटे वाले उठाए। आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है। देखिए मैंने बोला ना, आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, कार्मिक चीज़ें चल रही हैं। अभी आप कार्मिक चीज़ों से डील कर रहे हो, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में भी परेशानियाँ हैं, जो भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उनको जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक कर्मा क्लियर नहीं होते हैं तब तक ये सब चलता रहेगा। चलिए एक लेते हैं। एंजल नंबर क्या है आपके लिए? चलिए तो यहाँ पे आ गया है 333। देखते हैं क्या मैसेज है इसके पीछे। 333 का नंबर, आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच ज़रूर होंगे। तो मैं भी ये थी आज के लिए प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भाई मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।